आया करते थे। हेरा वो पहाड़ी है जिसको आज जबल नूर कहा जाता है। हुज्जाज किराम जाते हैं हज करने के लिए तो जबल नूर पर जियारत करने के लिए जाया करते हैं। प्यारे, जब मैं हज करने के लिए गया और जबल नूर पर जियारत करने के लिए गया तो उस जगह को देखूं जहां मेरे सरकार ने रब की इबादत बैठ करके की है और पहली वही मेरे आका पर नाजिल हुई है। कुरान की पहली आयत सरकार पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के उतरे हैं। खुदा की कसम हैरत हो गई जब वहां आप जाइए। आज भी जबल नूर के नीचे यानी हेरा पहाड़ी के नीचे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा है, बिरादरान इस्लाम, आपको इत्तला दी जाती है कि आप यहाँ कोई दुआ ना मांगिए, आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, आप यहाँ की किसी चीज का एहतराम ना कीजिए, आप यहाँ की किसी चीज को चूमिए चाटिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने यहाँ दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया है। आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे कि गारे हेरा के पास नबी ने तो नमाज पढ़ने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया है, क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम साइन में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि कादरी मस्जिद में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम यहाँ दुआ मांगो? बात समझ में आ गई कि इन जालिमों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। ये तभी रोक रहे हैं कि लोग आएंगे तो नबी कौनैन की इबादत याद आ जाएगी, वो यहाँ इबादत करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत नबी के दिल में बैठ जाएगी, इबादत खुदा की करेंगे। ये जालिम नबी की मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं, तभी तो रोका जा रहा है। इन देखने के बाद मुझे हैरत हो गई कि जो कौम वहदानियत का आलम बरदार बन रही है और तौहीद परस्त कह रही है, उस कौम का हाल ये है कि वो इबादत से हमें ऐसी जगह पर रोका जा रहा है। आखिर इबादत कहाँ की जाए, आखिर दुआएं कहाँ मांगी जाए? दुआएं तो वही कबूल होती है जहाँ अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा हो, दुआ वही कबूल होती है। जो मुकद्दस जगह हो दुआ वहां कबूल होती है। जहाँ अल्लाह का कोई नेक बंदा हो दुआ वही कबूल होती है। जहाँ कोई अच्छी चीज हो दुआ वहां कबूल होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, ऐसी जगहों पर भी दुआ मांगने से रोका जा रहा है। मैंने गौर किया, आखिर मेरे सरकार पहाड़ी पर, इस हेरा के पहाड़ी पर क्यों बैठ करके इबादत किया करती थी? मक्का में तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां पाई जा रही हैं, किसी भी पहाड़ी पर सरकार जलवा अफरोज हो जाते तो अंदाजा यही लगा मौलाना कमालुद्दीन साहब गौर फरमाइए कि हेरा पहाड़ी पर आज भी चढ़ जाने के बाद काबा दिखाई दे रहा है। आज जबकि सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस वक्त मेरे आका जब ये सारी बिल्डिंगें नहीं रही, इस तरह से रास्ता साफ नहीं रहा, तो जहां सरकार बैठ करके रब को याद कर रहे हैं वहां बैठने से काबा की चौखट दिखाई दे रही है, काबा दिखाई दे रहा है। मेरे सरकार ने उस पहाड़ को मुंतखब फरमाया है कि काबा को देखा करें और रब की इबादत किया करें। मेरे आका इबादत फरमा रहे हैं और इबादत का माहौल ये था प्यारे कि कई रोज का खाना और पानी लेकर के सरकार जाया करते थे और इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद लेकर के जाया करती थी, मेरे सरकार वहां इबादत किया करते थे। उम्र शरीफ का 40वां हिस्सा है। अब आप आइए गौर कीजिए, आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है, मैं अर्ज करता हूं जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाहते हो, नबी कौनैन को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिली है प्यारे। नबी कौनैन को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिला है। ऐलान नबूवत और है और अताए नबूवत और है। यही वजह है कि सहाबा ने जब अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त से नबी हूं जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाह रहे हो। सहाबा ने भी पूछा था आप कब से नबी हैं, तो नबी ने फरमा दिया था आकाए करीम को ऐलान नबूवत का हुक्म 40 बरस के बाद मिलता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, वही लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं। पहली वही लेकर के नाजिल हुए तो वही के नुज़ूल की कैफियत जो अहादीस की किताबों में है वो बयान करना मकसद नहीं है। हजरत जिब्रील ऐसे अंदाज से तशरीफ लाए, खुदा की कसम वो मेरे आका की शान है कि हजरत जिब्रील आ रहे हैं और हेरा पहाड़ी को ढांप लेते हैं और उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं इक़रा पढ़ो। सलाम अर्ज करने के बाद इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। हजरत जिब्रील ने आपको दबोचा और फिर अर्ज किया इक़रा पढ़ो। आका ने फिर फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी बार हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आका पढ़ते चले जा रहे हैं, रब का नाम लिया जा रहा है, सरकार पढ़ते चले जा रहे हैं। यही से उम्मतियों जहन ले लो, नबी के उम्मतियों यही से कानून ले लो कि सबसे पहली वही जो मेरे सरकार
सरकार पर नाजिल हो रही है वो लफ्ज़ इक़रा से नाजिल हो रही है, पढ़ो। इसलिए उम्मत के हर फर्द को पढ़ना चाहिए। इल्म पर कितना जोर दिया है नबी कौनैन ने, मगर आज आपका बच्चा जहालत के माहौल में पल रहा है, खुसूसन इल्म दीन से दूर लोग दिखाई दे रहे हैं। नबी पर कुरान का पहला लफ्ज जो नाजिल हो रहा है वो इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। पढ़ने के लफ्ज से ये वही नाजिल हो रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अब मेरे सरकार वहां से उठे तो आपका जिस्म शरीफ है, कुछ लर्जा है और कुछ खशियत आप महसूस कर रहे हैं। आए हजरत खदीजा के सामने और आने के बाद अपनी बीवी से फरमाते हैं, खदीजा अर्ज करती हाँ मेरे सरताज। आप फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा पूछती हैं आखिर हुआ क्या आपको? आप फरमाते हैं मुझे कंबल उड़ाओ, और जब कंबल आपने उड़ा दिया हजरत खदीजा बैठ जाती हैं, अर्ज करती हैं आखिर बताइए तो आपको क्या हुआ? सरकार ने सारी कैफियत बता दी कि मैं इस तरह से था और इस तरह से मुझको आकर के दबोचा गया और इस तरह से पढ़ने के लिए कहा गया, मुझको कुछ खौफ सा लग रहा है। तो हजरत खदीजा कहती हैं आप घबराइए नहीं, आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं का लिहाज करते हैं, आप खौफ न खाइए, आपके लिए कोई बात नहीं है। फिर हजरत खदीजा सरकार को ले लेती हैं और लेने के बाद अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास आई और सारी कैफियत को बयान करती हैं। वर्का बिन नौफल कहते हैं आए काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको आपके वतन से निकालेगी तो मैं आपका भरपूर साथ देता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? तो वर्का बिन नौफल अर्ज करते हैं हाँ, हर नबी और पैगंबर के साथ उनकी कौम ने सख्ती की है, और आप जो कैफियत बयान कर रहे हैं ये कैफियत तो वही नाजिल होने की है। काश मैं उस वक्त होता। अब मेरे सरकार तशरीफ ले आए, वही का सिलसिला कुछ रोज के लिए बंद हो गया, फिर उसके बाद वही नाजिल हुई, और जब वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्रील रब की तरफ से वही लेकर के आए कुरान की आयत करीमा, जिसका मफहूम यह है कि ए महबूब तुम अपने खानदान वालों को, अपने अज्जा अकारिब तुम मुझसे डराओ, मेरी वहदानियत का ऐलान करो और अपनी रिसालत का ऐलान करो। अब अपने रसूल होने का ऐलान कर दो और मेरे एक होने का ऐलान कर दो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको जब पढ़ करके कौम के सामने सुनाया तो कैसे सुनाते हैं जरा उसको भी देखो और तबलीग का तरीका देख लो। मेरे सरकार ने पूरी कौम की दावत की और जब सारे लोग दावत खाने के लिए आए, दावत खा चुके, तो आका इरशाद फरमाते मेरी कौम जानते हो मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है? कहा किस लिए बुलाए हो? सरकार ने फरमाया मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है, आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मुझ पर ये वही नाजिल हुई है, ये आयतें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू भी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूं। इतना ऐलान करना था, भी सब भाग गए। कहते हैं ये बात क्या मोहम्मद सुना रहे हैं? अभी तक तो कुछ ये नहीं बोल रहे थे, आज ये कौन सी बोली ये बोल रहे हैं? ये तो हमारे माबूदों को पूरा कहने लगे। कौम नहीं सुन रही है, सबके सब उठ करके चले गए। फिर मेरे सरकार ने दोबारा दावत की और जब दूसरी बार सब खाने के लिए आए तो आका इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम तुम मुझे सच्चा समझ रहे हो कि झूठा जान रहे हो? कौम ने कहा ए मोहम्मद हम तुम्हें सच्चा तस्लीम कर रहे हैं, आज तक तुम झूठ नहीं बोले हो, हम तुम्हें अमीन जान रहे हैं, आज तक तुमने कोई खयानत नहीं की है। आका इरशाद फरमाते हो तो सुनो, मैं रिसालत व नबूवत के दर्जा पर फाइज हो, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। सुनो, तुम कहो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जैसे इस बात को मेरे सरकार ने कहलवाना चाहा तो पूरे मक्का वाले कोई लात को माबूद मान रहा था, कोई मनात को माबूद मान रहा था, कोई हुबुल को माबूद मान रहा था, कोई उज़्ज़ा को माबूद मान रहा था, कोई किसी को माबूद मान रहा था। उनके माबूद मानने का अजीब अंदाज था कि झोले में पत्थर लिए रहते ये हमारे माबूद साहब हैं, आटा का माबूद बना लेते हमारे माबूद साहब हैं, भूख लगती तो उसे तेल पानी में भिगो कर खा लेते ये माबूद साहब हैं। इसलिए उनका मिजाज ऐसा माबूद के ताल्लुक से माज़अल्लाह बिगड़ा हुआ था। माबूद हकीकी की इबादत करने के बजाय वो न जाने कैसे कैसे माबूदाने बातिल अपने ख्याल में गढ़े बैठे थे। आका इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फौरन सरकार ने इनकार करवा दिया, कहो कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही माबूद है और कोई माबूद नहीं है। अब कौम कह रही है अल्लाह हम किसे माने, हम तो इन सबको माबूद मान रहे हैं। इतना मेरे आका का फरमान था, कौम फिर भाग जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिक्रमंद हुए, मेरे
सरकार एक पहाड़ी के चट्टान पर तशरीफ ले गए। उन दिनों हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का में नहीं थे। इनका नाम अबू बकर इब्ने कहाफा है। ये रईस मक्का कहे जाते थे और बड़े बड़े मुकदमों के फैसल थे। तमाम मुकदमों में जब तक इनका फैसला नहीं सुन लिया जाता था तब तक मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं तस्लीम किया जाता था। उन दिनों आप तिजारती काफिला के साथ तिजारत करने के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, लेकिन ये अभी शाम पहुंचे नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते में ठहर गए और ठहरने के बाद एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर के अंदर आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ पूछाओ, हम अपने माल तिजारत को यही रख दें, रात का सन्नाटा है और सवेरे हम लोग चले जाएंगे। जब गुलाम गया और गिरजाघर के पादरी से इजाजत लेने लगा तो गिरजाघर के पादरी ने कहा पहले तुम अपने आका को बुला करके लाओ। जब हजरत अबू बकर को बुला करके गुलाम लेकर जाता है, जैसे पादरी की निगाह पड़ी तो पादरी ने कहा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ इजमाल बता रहा हूं, तफसील तो आप किसी और तकरीर में सुन चुके होंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक पे इस्लाम लाने का। चुनांचे फौरन वो पादरी खड़ा हो गया और उसने हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, अब तुम्हें हमें इजाजत दो, हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहें। तब तक हजरत अबू बकर चौंक पड़े। आप फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन कहा? हाँ। कहा तुम्हें नहीं पता है कि अरब में एक नबी मबूस हो गए हैं, सबसे पहले उनका कलमा तुम पढ़ोगे, सबसे पहले उनके तस्दीक तुम करोगे, सबसे पहले ईमान तुम लाओगे, इसलिए हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं और उनके खलीफा में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन तुम्हें कहा जाएगा। अब हजरत अबू बकर की एक अजीब कैफियत हो गई, ये मामला होने वाला कौन है? आखिर ये कैसी बात हमसे राहिब कह रहा है? रात बेचैनी से गुजरती है। वहीं अपना तिजारत का सामान दिया, वापस हो गए और जब मक्का में पहुंचे तो सरकार की रिसालत और नबूवत के ऐलान की गूंज हो रही है। हर हर घर में ऐलान हो गया है, हर हर जगह तबसरा हो रहा है। जैसे आप मक्का की शाहराह पर पहुंचे, सरहद पर पहुंचे ही थे कि आमिर इब्ने हिशाम यानी अबुल हकम, जिसको अबू जहल कहा जाता है, ये तो बाद में अबू जहल बना है, इसकी मुलाकात हजरत अबू बकर से हो गई। ये पढ़ करके आगे बढ़ा। उसने कहा अबू बकर इब्ने कहाफा आ गए? कहा हाँ। अरे सुने नहीं हो? कहा क्या बात है? कहा गजब हो गया। कहा वो क्या मामला? कहा तुम्हारे साथी जो मोहम्मद हैं वो अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर ने कहा अभी अभी मैं रास्ते से आ रहा हूं, गर्दो गुबार में अटा हूं, मेरे लिए कुछ दिक्कतें हैं, मैं सुकून में हो जाऊं फिर फैसला करता हूं। वो हट गया। आप अपने घर गए, साजो सामान रखा। रखने के बाद घर वालों ने कहा पानी खाना पेश किया जाए? कहा नहीं। पहले ये तो बताओ कि तुम्हें पता है मोहम्मद कहां है? लोगों ने कहा ये तो पता नहीं है, अलबत्ता ये कि हालात जरूर बरपा है। कहा क्या? कहा मामला यह है कि वो अपने को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। पूरे मक्का में ऐलान हो गया है, हर तरफ यही तबसरा हो रहा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, हमें पता नहीं है। तब तक किसी और ने कहा हमने इधर मोहम्मद को जाते हुए देखा है और भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मेरे सरकार जिधर से चल रहे हैं रास्ता महक रहा है। सुभान अल्लाह। उसी खुशबू को महसूस करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं और जब हजरत अबू बकर पहुंचे उस पहाड़ी के चट्टान के करीब जहां मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं, आका की नबूवत वाली निगाह पड़ गई। अबू बकर इब्ने कहाफा आ रहे हैं। तब तक सरकार उठ करके खड़े हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ये नबी है, उम्मती के लिए खड़े हो रहे हैं और उम्मती अगर नबी की ताजीम में खड़ा हो जाए तो बिदात होने का फतवा लगाया जा रहा है और कुरान और हदीस से हवाला तलाश किया जा रहा है। मेरे आका खड़े हो गए। हजरत अबू बकर की रफ्तार और तेज हो गई, ये और तेज रफ्तार से आगे बढ़े और जब सरकार के करीब पहुंचे तो आका फरमाते हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। आओ अबू बकर इब्ने कहाफा, और मुबारकबाद सरकार पेश कर रहे हैं। हजरत अबू बकर और तेज आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपने हाथ को सरकार के हाथ में दे देते हैं और देने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर मैं अल्लाह का रसूल हूं। तब तक हजरत अबू बकर ने अर्ज किया कि जो अल्लाह का रसूल और नबी होता है वो अपने नबूवत की कोई निशानी पेश करता है, इतना बयान करना था। आका इरशाद फरमाते हैं मुस्कुराते हुए ए अबू बकर इब्ने कहाफा, जो तुम्हें तिजारत के राह में गिरजा घर के अंदर पादरी ने मेरे ताल्लुक से बशारतें दी हैं, क्या मेरी नबूवत के लिए वो काफी नहीं है? इतना सुनना था। अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस
سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بہت خوب. سننا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا اب ہمیں کلمہ پیش فرمائیے اور اسلام میں داخل کیجیے. آقا نے پہلی بار کلمہ پڑھایا حضرت ابو بکر ابن قحافہ کو اور کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیا. یہیں پر بمبئی کے مسلمانوں تم اپنے ذہن کو صاف کرتے ہوئے سمجھتے چلو کتنی بدماش جماعت ہے یہ جو رسول کے علم پاک پر اعتراض کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا شخص جو مذہب اسلام میں داخل ہو رہا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھنے کے بعد یہ سرکار کا علم پاک ہے کہ نہیں, یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں, کہ راہب سے بات گرجا گھر میں ہو رہی ہے, نبی مکہ کی سرزمین پر موجود ہے اور مکہ کی سرزمین سے ساری باتوں کی نشاندہی ابو بکر ابن قحافہ کے سامنے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ پہلے مرد ہیں حضرت ابو بکر ابن قحافہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا, عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا, غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا. یہ معاملہ اس طور سے ہوا کہ جب مورخین اور محدثین میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تو کسی نے کہا کہ سب سے پہلے کلمہ سرکار کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا, کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا, کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھا, کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید بن حارثہ نے پڑھا. تو پھر محدثین اس کی تطبیق کر رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کائنات نے پڑھا اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا. یہ وہ اولین ہیں جو مذہب اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں. اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ابو بکر ابن قحافہ آقا سے عرض کرتے ہیں ہاں آقا. سرکار فرماتے ہیں اب مذہب اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کرو. اب حضرت ابو بکر صدیق اپنے طور سے کوشش کر رہے ہیں اور سرکار اپنے طور سے تبلیغ فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر کی کوشش سے حضرت عثمان اسلام لائے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے, حضرت سعد بن وقاص اسلام لائے, یہ بڑے حضرت عبیدہ بن جراح اسلام لائے. یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے اسلام قبول کیے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ پوری قوم اور خاندان کے لوگ مخالف ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی زد و کوب کرتے ہیں. آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر رو نہیں, اللہ تعالیٰ ہر سختی کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اسلام بڑھے گا, اسلام غالب ہوگا. چنانچہ جب یہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایک تحریک چل جاتی ہے اور مکہ کی سرزمین پر کلمے کی تبلیغ کی جا رہی ہے. گھر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے, باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گیا, بیٹی ماں میں اختلاف پیدا ہو گیا, شوہر و بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے. یہ کیسا ماحول برپا ہے مکہ کی سرزمین پر. مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جایا کرتے ہیں, سرکار کا کلمہ پڑھ کر کے دامن میں بھی آ رہے ہیں اور مخالفت کرتے ہوئے بھاگ بھی رہے ہیں. اب کچھ بدماشوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ محمد نے کیسا ماحول پیش کر دیا ہے کلمہ پڑھنے کا, لوگ ان کے پاس آتے جا رہے ہیں اور داخلہ لیتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ 8ویں نمبر پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے. یہ 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں. حضرت بلال کا بڑا درد انگیز واقعہ ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ آج آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب اسلام پر کتنی سختیاں اٹھائے ہو. اگر آپ ایک وقت کا فاقہ کر لو تو شاید آپ بددل ہو جاؤ گے, آپ کو ایک تھپڑ مار دیا جائے تو شاید آپ معاذ اللہ کلمہ چھوڑ دو گے, آپ کو کالی کوٹھری میں بھیج دیا جائے تو آپ سوچو گے کہ ہم کو اتنی دشواریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا کے غلام کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے. حضرت بلال کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے اور جب یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف نے کہا اے بلال تو میرا غلام ہے, محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے, ان کے دین کو تو نے قبول کر لیا ہے. حضرت بلال نے کہا دیکھو جسمانی طور پر تو تم جتنی خدمت مجھ سے لینا چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہ دل میں نے محمد کو دے دیا ہے, میں نے ان کے خدا کو مان لیا ہے اور میں نے ان کو رسول تسلیم کر لیا ہے. امیہ نے مارنا شروع کر دیا اور حضرت بلال کو اتنا مارا جا رہا تھا کہ رسیوں میں ہاتھ پیر باندھ کر کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. مکہ کی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے, بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھے جا رہے ہیں. یہ تقریر کے الفاظ نہیں ہے پیارے, یہ تاریخ کے الفاظ سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت بلال کے جسم کی چمڑی ادھر گئی ہے, حضرت بلال چیخ رہے ہیں. امیہ کہہ رہا ہے تیری جان ابھی جانے میں چند منٹ باقی ہے, تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے. لیکن حضرت بلال اپنی زبان سے گویا یہ مفہوم دے رہے ہیں کہ حلق پر تیغ رہے, سینے پر جلاد رہے, لب پر تیرا نام رہے, دل میں یاد رہے. سن لے, میں نے اپنی زبان سے محمد کے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے اور ان کو رسول مان لیا ہے. اب تیروں تلوار اور
اور مکہ کی ریت پر گھسیٹتے ہوئے اور پتھر کے زور پر ہم کو تم مسلمان سے الگ نہیں ہو کر سکتے ہو، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت بلال کو بہت ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ادھر سے جا رہے تھے، نگاہ پڑ گئی، حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے مایوس چلے آتے ہیں۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے اور باندھ کر کے تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرکار کی نگاہ پڑی، آقا فرماتے ہیں کہ ابوبکر ابن قحافہ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ بتاؤ کیا بات ہے، آج چہرہ تمہارا کیوں اداس ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آ رہا تھا اور امیہ جو رئیس مکہ ہے وہ حضرت بلال جو کلمہ آپ کا پڑھ چکے ہیں غلام ہیں ان کو مار رہا تھا، ان کی مار کو دیکھ کر کے میں برداشت نہ کر سکا۔ یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں سرکار تو میں خرید کر کے بلال کو آزاد کر دوں۔ آقا ارشاد اللہ ہے اے ابوبکر بلال کے خریدنے میں مجھے بھی شریک کر لو۔ اتنا کہنے کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور آنے کے بعد کہتے ہیں امیہ کہاں؟ ہاں کہا یہ بتاؤ تم اس غلام کو مار رہے ہو بیچو گے بھی؟ کہا ابوبکر میں تو سمجھتا تھا تم بڑے اچھے تاجر ہو، اس حبشی غلام کو کیا کرو گے؟ کہا مجھے دے دو، جتنی قیمت کو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا دے دو گے؟ کہا ہاں 2000 درہم اس نے بتایا اور کچھ شرطیں رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کر دیا اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اب ساتھوں ساتھ سرکار کے بارگاہ میں حضرت بلال کو لا رہے ہیں۔ اب جب بلال آئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اسلام کا ہلال آ رہا ہے، اسلام کا چاند آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا۔ اب حضرت بلال کی ڈیوٹی سونپ دی گئی۔ حضرت بلال سرکار کی خدمت میں رہتے تھے اور گھر کا کاروبار دیکھا کرتے تھے، کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے، اور حضرت بلال کو گھر کی ذمہ داری کھانے پینے کی چیزوں پر سونپ دیا تھا اللہ کے حبیب نے کہ یہ سب تم سنبھالو، تمہاری ذمہ داری رہے گی۔ حضرت بلال آزاد ہو گئے۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، آزادی کی زندگی اس طرح سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں نمبر پر آئے، 9ویں نمبر پر کوئی اور صحابی ہیں۔ اس طرح سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک خفیہ میٹنگ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کے گھر میں ہوتی ہے، چنانچہ تمام لوگ آ کر کے چپکے سے وہیں کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابھی علل اعلان اس طرح سے کلمہ پڑھنے والے نہیں گھوم رہے ہیں، چند لوگ جو مشہور ہیں انہی کے کلمہ پڑھنے والوں کو، کلمہ پڑھنے کو مکہ کے لوگ جان پائے ہیں، ان کو بھی تکلیف دینے کی کوشش مکہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر کا واقعہ آیا۔ یہ ان کا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف ایک جھلک ذہن میں دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب کہاں؟ ہاں کہا آپ کی شہسواری اور پہلوانی پورے مکہ میں مشہور ہے اور محمد کی تحریک کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ کہا محمد کی تحریک روکنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آپ روک دیں گے؟ کہا میں تو روک دوں گا۔ کہا کیسے روکو گے؟ کہا میں ان کا کام ہی تمام کر دوں گا۔ اب حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد چلے جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ یہ اس طرح سے جیسے انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے، کہا ہاں۔ کہا ذرا اپنے گھر کی پہلے خبر تو لے لیجئے۔ کہا گھر کا معاملہ کیا ہوا؟ کہا محمد کا کلمہ تو آپ کی بہن بھی پڑھ رہی ہیں، آپ کے بہنوئی بھی تو پڑھ رہے ہیں محمد کا کلمہ، آپ کے بہنوئی حضرت سعید تھے۔ اس طرح سے معاملہ ہوا۔ اب یہ گھر کا رخ بدل دیے اور آ کر کے پہنچے تو اس وقت ایک صحابی ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیت کریمہ ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو پڑھا رہے تھے۔ آئے کے دروازے پر جیسے کھڑے ہوئے بہن بہنوئی نے دیکھا تو صحابی کو کہہ دیا الگ ہو جاؤ، وہ ایک کونے میں چھپ گئے۔ اب یہ اندر داخل ہوئے، کہا یہ بتاؤ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ تو کہا ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ کہا جو محمد پر قرآن نازل ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا محمد کا کلمہ پڑھ لیو؟ کہا ہاں۔ تو حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا چاہا، جیسے بہن نے مزاحمت کی تھامنے کے لیے بہن کو مارا۔ بہن نے کہا سن لو، چاہے جتنا مارو جان چلی جائے گی مگر محمد کا کلمہ نہیں چھوٹے گا۔ کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب وہیں تھوڑی دیر سنجیدگی سے سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد کہتے ہیں اچھا لاؤ تم ہمیں دکھا تو دو اس آیت کریمہ کو۔ اب بہن کا تقدس ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ بہنوں بہنوئی نے کہا نہیں، آپ ابھی ناپاک مشرک ہیں، آپ قرآن کو کیسے دیکھیں گے؟ چند تختی پر وہ آیات کریمہ تھی لکھی ہوئی، ان ٹکڑوں کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں بھیگ گئی اور آپ اسی حالت میں آگے بڑھ گئے۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں اور میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے چچا حضرت حمزہ اسلام لا چکے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے خبر کر دی یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں، وہ دکھائی دے رہے ہیں، تلوار ننگی لا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر بن خطاب کے لیے دروازہ کھول دو۔ آپ کے چچا اٹھ کر کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی۔ کہا سنو، عمر کی تلوار کا جواب میں دینا جانتا ہوں، اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو صحیح ورنہ عمر کی تلوار
तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। अभी देख लेना तुम लोग। हजरत अमीर हमजा जोश से खड़े हुए, दरवाजा खुला हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद आप उसी हालत में आका के कदमों पर गिर पड़े, सर उनके कदम पर है और अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाया जाए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद इस्लाम में दाखिल कर लिया। वहीं पर पहला नारा सहाबा ने लगाया था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब सारे सहाबा बाहर निकल पड़े। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा बाहर निकलिए। सारे लोग बाहर निकल गए। आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप नबी बरहक हैं। सरकार ने फरमाया हाँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारा खुदा एक है। आपने फरमाया हाँ। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपको अल्लाह के रसूल मान रहे हैं, हम खुदा को आपके कहने पर एक मान रहे हैं, अब हमें इन मुशरिकों से डरना नहीं है। काबा की चौखट पर हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद ऐलान फरमाते हैं कि जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी औरतों को बेवाह करवानी हो, वो आए हमारे सामने सुन लो। उमर इब्न खत्ताब ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, अंता फारूक, तू फारूक है, हक को बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाला है। उसी दिन से हजरत उमर फारूक आजम का लक़ब फारूक पड़ गया। ये हजरत फारूक आजम है। अल्लाह अकबर। अब मजहब इस्लाम की तबलीग खुल करके हो रही है। अब चारों तरफ इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मगर कुफारों से मुजाहमत भी हो रही है। लड़ाई भी कहीं कहीं हो जाती है, कहीं कहीं पटका भी शुरू हो जाता है, कहीं तलवारें भी चल जाती हैं। इस तरह का माहौल है। लेकिन अब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम में लोग आगे चले जा रहे हैं। मेरे सरकार का दस्तूर ये था इस्लाम के फैलाने का कि मेरे आका आबादी से बाहर निकल जाया करते थे और सारा दिन आबादी में के बाजार में या आबादी से बाहर जहां लोग रहते वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग फरमाया करते थे। एक मरतबा मेरे सरकार आबादी से बाहर निकले हुए हैं और गए बाहर। शाम हो गई, मेरे आका वापस आ रहे हैं। सरकार की निगाह पड़ती है कि एक बूढ़ी औरत आ रही है, वो बोझ ले हुई है, लेकिन कभी वो अपने बोझ को लेकर के चलती है और कभी जमीन पर रख देती है। उस खातून ने कहा, अब मेरा सामान यही रख दीजिए, ये मेरी झोपड़ी है। आका ने सामान रख दिया और रख करके जब चलने लगे तो खातून ने कहा, ठहर जाइए, उजरत तो दे दीजिए, बताइए कितनी उजरत दे दूं। आका ने फरमाया, मुझे उजरत की जरूरत नहीं है खातून, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। तू मजबूर थी, मैं आ रहा था, मैंने देखा एक मजबूर औरत है, उसकी मदद करनी चाहिए, मैंने मदद कर दी। कहा, आपने सिर्फ इतना ही बताया कि आप कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, एक बात आपने सुनी है? सरकार ने फरमाया, वो क्या? कहा, मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह निकले हैं जो अपने आप को नबी और रसूल होने का दावा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी बात जो सुन लेता है उनका दीन कबूल कर लिया करता है और उनके नाम का कलमा पढ़ लिया करता है। आप बड़े नरम दिल हो, बड़े अच्छे हो, शरीफ हो और आपका ताल्लुक खानदान कुरैश से है। आप शायद कहीं बाहर गए हुए थे। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप उनकी बात न सुनिएगा, वरना आप तो पहले उनका कलमा पढ़ लेंगे, आप पहले उनकी बात मान लेंगे। आका इरशाद फरमाते मुस्कुराते हुए, ए खातून, क्या उन मोहम्मद को तुमने देखा है? उस खातून ने कहा, नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि जो उनको देख लेता है उनका मजहब कबूल कर लेता है। आका फरमाते, खातून सुन, जिस पैगंबर का और जिस मोहम्मद का पता तुझे बताया गया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूं। इतना सुनना तकबीर, मेरी जाने मस्जिद इतना सुनना था। उस खातून ने कहा, अब मुझे पहले कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। यूरोप के मुहक्किकीन और स्कॉलरों ने जब इस बात को देखा और इस तरीके को पर तरीकेकार पर सोचा तो कहने पर मजबूर हो गए कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की तबलीग का जो तरीका अपनाया था, आज भी मजहब इस्लाम की तबलीग उसी तरीके से की जाए तो दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ इस्लाम मजहब होगा। मैं कहता हूँ, मुसलमानों, नबी कौनैन बिला पता बताए हुए एक मजबूर खातून की इस तरह से मदद कर रहे हैं। आप कितनी मदद कर रहे हो? आप मजबूरों के लिए क्या कर रहे हो? आपकी ताकत किस काम आ रही है? अखवत मोहब्बत का पैगाम आप किस अंदाज से दे रहे हो? कुर्बान जाओ नबी कौनैन की मुकद्दस सीरत पर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मेरे सरकार का कलमा पढ़ करके एक एक लहीम व सहीम भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और एक गरीब व मुफलिस भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं।
लेकिन ऐसी तंग जमीन कर दी है लोगों ने मक्का की सरजमीन पर कि आए दिन फसाद होता रहता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज चदरा अफरोज हैं कि वही मक्का है। मक्का की सरजमीन से उम्महानी का घर है और हजरत उम्महानी के घर से सरकार की मेराज होती है। अब सीरतुन नबी का एक गोशा इधर आप देख लीजिए, मेराज पर चला जाता है। कभी इंशाअल्लाह ताला मेराज के मुकम्मल उन्वान पर बयान हो जाएगा। अब आका का ये गोशा मुलाहजा फरमाइए। जब मेरे सरकार मेराज शरीफ से वापस तशरीफ लाए और लाने के बाद आकाए करीम ने ऐलान किया कि मेरी मेराज हुई है, मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा है, ये देखा वो देखा, जन्नत और दोज़ख को देखा, सारी चीजों को बयान करने लगे। तब तक अबू जहल सुना और सुनने के बाद ये कूदने लगा और कूदता हुआ ये गया, कहा वो देखो, अभी तक तो मोहम्मद कहते थे कि मैं नबी ही हूँ, रसूल हूँ, और अब तो वो कह रहे हैं कि मेरे खुदा ने मुझको आसमान पर बुलाया और मैंने बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, वो तो सारी बातें बता रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर मिल गए और जैसे अबू बकर मिले तो अबू जहल ने कहा सुनिए जरा सुनिए, क्या बात है? कहा आप जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं मोहम्मद ने क्या ऐलान किया है आपने सुना? कहा क्या ऐलान किया? कहा वो तो ऐलान कर रहे हैं कि मेरी मेराज हुई, मैं सातों आसमान पर गया, बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, तमाम चीजों के देखने का ऐलान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा फरमाते हैं अगर मेरे सरकार ने फरमाया तो सच फरमाया। जब आका सुनते हैं इस बात को तो कहते हैं अन्ता सिद्दीक, तुम सिद्दीक हो। उसी दिन से सरकार का लक़ब सिद्दीक पड़ गया हजरत अबू बकर का। और आप फरमाते हो अबू जहल, वो अबू जहल है और उसी तारीख से उस मरदूद का नाम अबू जहल पड़ गया, उसका नाम ही लोग भूल गए। अब हर जगह वो अबू जहल कहा जा रहा है और हर जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक कहे जा रहे हैं। मेराज की तस्दीक की है तो सदाकत का खिताब मिल गया है और नबी के मेराज को झुठला दिया है तो जहालत की तारीकी में घिर गया है। ये नबी है, नबी के मुकद्दस ज़बान से जो बात निकल रही है वो हो जाती है। नबी ने फरमाया तुम सिद्दीक है, नबी ने फरमाया तू अबू जहल है तो अबू जहल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर। ये इतना बड़ा जालिम था अबू जहल मरदूद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, आने के बाद कहता है मोहम्मद माज़अल्लाह तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लगती है, कुछ और सख्त जुमला कहा। तब तक मेरे आका के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक तड़प गए और करते या रसूलल्लाह आप जैसा कोई हसीन और जमील नहीं है। जब इस बात को अबू जहल ने कहा था तो सरकार फरमाते हैं अबू जहल तूने सच कहा। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया तो आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक तुमने भी सच कहा। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं और सहाबा या रसूलल्लाह जब अबू जहल ने आपकी तौहीन की तब भी आप कह रहे हैं उसने सच कहा, और जब हम सब लोगों ने उसके तौहीन को झुठला दिया तब भी आप कह रहे हैं आपने सच कहा। आका फरमाते हैं सही है, मैं आईना हूं और आईना में जिसकी जैसी सूरत होती है वो देख करके वही बताया करता है। अबू बकर ने जब अपने आप को देखा तो अबू बकर को सदाकत नजर आई, हुस्न नजर आ गया। अबू बकर ने वो बयान दिया है और अबू जहल ने जब मेरे अंदर अपने आप को देखा तो उसे जहालत की सूरत नजर आई, वो बयान दे गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब इलासानी अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मरदूद अबू जहल है। आकर के सामने पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद कहाँ? हाँ। कहा नबी हो? कहा हाँ नबी हो। कहा नबी हो? कहा हाँ। कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अब जरा जहन फिक्र हाजिर करके देखो। अबू जहल गया सहन दे रहा है कि नबी वो होता है जो छुपी चीजों को जानता है। अबू जहल सरकार को नबी मानता ही नहीं था, उसका ये जहन फिक्र है कि जो नबी होगा छुपी हुई चीजों को मानेगा। ये मोहम्मद मुझकी वजह से तुम्हें नबी ही नहीं मानता हो। और मैं पूछना चाहता हूं ये कैसे दज्जाल हैं जो रसूल को नबी ही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इल्म गैब नहीं है। आका करीम के सामने पहुंच करके कहता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? आका ने फरमाया मैं बता दूं, यह जो शय तेरी मुट्ठी में वो खुद बता दे मैं क्या हूं। तब तक वो चौंक पड़ा, उसने कहा ऐसी बात कहा? हाँ। आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाली चीजें बताओ मैं कौन हूं। तब तक उसकी मुट्ठी से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अपनी मुट्ठी को खोल दिया, कंकरियां जमीन पर गिर पड़ी। आका ने फरमाया देखा मैं कौन हूं? वो कहता है ए मोहम्मद माज़अल्लाह तुम्हारा जादू तो इन कंकरियों पर भी चल गया। ये कहता हुआ
जालिम भाग जाता है। यही मरदूद अबू जहल है। रात की तारीकी है, चांद निकला हुआ है, आकर के पहुंचा और इसके साथ तमाम कुफ्फार हैं। मोहम्मद नबी हो? कहा हाँ। कहा जमीन पर तो तुम्हारे बहुत सारे मौजज़ात को मैंने देख लिए, क्या आसमान पर भी कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? आका ने फरमाया हाँ। कहा दिखाओ। चांद निकला था, इसी चांद को इशारा सरकार ने किया, जैसे इशारा करना था कि चांद दो हिस्से में बट गया। आका ने फरमाया देखो, सारे लोग देख रहे हैं। मुअर्रिख बयान करता है कि उसमें से 13 लोगों ने कलमा पढ़ा, वही इस्लाम में दाखिल हो गए और ये जालिम कहता हुआ भागा, माज़अल्लाह मोहम्मद तुम्हारा जादू आसमान पर भी चल गया। उस वक्त 12:50 का वक्त हिंदुस्तान में था और मालीबार का राजा मजदूर था, वो अपने महल पर आराम कर रहा था। उसने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया है। जब अरब के ताजरों से मुलाकात हुई और तस्दीक किया तो हिंदुस्तान की तारीख मिल रही है उस राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरे आका की बारगाह में पान और यही सुपारी और शायद सौठ और कुछ चीज तोहफे में भेजा था और जिसको भेजा था उनसे कह दिया था कि अगर वो नबी होंगे तो तुम्हारी जबान भी समझेंगे और ये चीजें कैसे खाई जाती हैं इसका ढंग खुद वो जान जाएंगे। तो जब ये ताजिर काफिला के साथ गए तो इनका नाम चंदन शाह था। जब ये गए और आका के सामने हाजिर हुए तो आका इरशाद फरमाते हैं, यहीं पर किताबों में कहा गया है फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहो कुशल मंगल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंदन कहो कुशल मंगल है। तब जब चंदन ने कहा आप कलमा पढ़ाइए, मेरे आका ने कलमा पेश किया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जब पान को पेश किया गया तो सरकार ने ऐसे ही पान पर पान की जरूरियात को रखा जैसे यहाँ रखा जाता है। फौरन नबूवत की तस्दीक हो जा रही है, कलमा पढ़ लिया। उस वक्त किसने किसने नहीं देखा था। प्यारे मेरे सरकार का मौजज़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता है, नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। अरे नबी की ताकत का हाल तो यह है कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो जा कुदरत सुभान तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे लासाने, खतीबुल हिंद, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस कुदरत रसूलुल्लाह की। जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को 2 टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा और फरमान है। फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत और कुव्वत मुलाहजा करोगे। यही अबू जहल है, इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर मदारत की, नज्जाशी नाम था बादशाह का, इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिल शिकनी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ, हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के चचा लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा, बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है। तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि ज़िना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत
करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं? कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला? कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया? कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐब था ही नहीं तो हम लोग किस ऐब को कह दे कि है? जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो, मेरे सरकार ने फिर दोबारा और लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। ये सब के सब दोबारा हिजरत करके चले गए। अब सरकार के हिजरत करने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मुझको मेरे मौला की तरफ से हुक्म नहीं होगा तब तक मैं हिजरत नहीं करूंगा, और जिस शहर की तरफ जाने की इजाजत होगी मैं उसी तरफ शहर की तरफ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह सुना तो रात भर सोते नहीं थे, बल्कि सरकार के मकान के करीब चले आते और रात भर जागते रहते। एक रोज मेरे आका ने पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आपको कब हुक्म मिल जाए हिजरत करने का ये मुझे पता नहीं है, और आप निकले तो आपको मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं रात भर जागता रहता हूँ, रात की कुर्बानी देता रहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब मीटिंग की जा रही है। एक भयानक मीटिंग की गई और सारे कुफ्फार मीटिंग करके आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं सरदार कुरैश सुनो, अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद हमारे बुतों को हरदम बुरा कहते हैं, हमारे सारे बुतों के पुजारी कब होते जा रहे हैं, लोग उनका कलमा पढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने आपसे कई बार मुतालबा किया मगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकते हो, अपने भतीजे को रोको, हम आपके सामने कह रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि पूरे कुरैश के खिलाफ हमारी तलवारें बाहर निकल आए। तब तक अबू तालिब अल्लाह के हबीब से कहते हैं बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते चचा जान मैं सुन रहा हूं, मगर हमारी भी बात सुन लीजिए कि ये कुफ्फार अगर आसमान से सूरज एक हाथ पर मेरे ला करके रख दे और दूसरे हाथ पर चांद ला करके रख दे, और जब भी मुझसे कहें बाज आओ जाओ तो मैं ये तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये बात मैं आपकी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुदा की तरफ से ऐलान है, तब मैं कह रहा हूं और मैं कहता रहूंगा। कुफ्फाराने मक्का ने कहा सरदार कुरैश अगर ये किसी हसीन जमील लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो हम वो भी तैयार हैं, अगर इनको कौम की सरदारी चाहिए तो हम वो भी तैयार हैं। आका ने फरमाया न मुझे कौम की सरदारी चाहिए न मुझे किसी चीज की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं हुक्म दे रहा हूं तुम खुदा की इबादत करो, खुदा को मानो, ये सब माबूद नहीं है, इनकी इबादत छोड़ो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक को पेश किया। कुफारा ने मक्का मायूस होकर के चले गए। अब फिर दूसरी मीटिंग इन्होंने की और उनकी मीटिंग ये थी कि ऐसा किया जाए कि अबू तालिब और मोहम्मद और उनके जितने साथी हैं और उनके खानदान के जितने करीबी लोग ज्यादा हैं सबका बाइकाट किया जाए, किसी से न लेन देन किया जाएगा, न किसी से कुछ खाने पीने का माहौल रखा जाएगा, न बोलचाल किया जाएगा। इस मुआहदे को तय करके ये लोग खाने काबा की दीवार पर दरवाजे पर ले जाकर के तहरीर लगा देते हैं, बाइकाट हो जाते हैं। आप और आपके सारे खानदान वाले, शाब अबी तालिब कहा जाता है उस मकाम को, उसमें आप महसूर हो गए। यहां तक हालत गुजर गई थी कि जानवरों के चमड़ों को भिगो करके और फिर उसको पका करके खाया जा रहा था, दरख्तों के पत्ते लाए जाते थे और उसको साग बना करके इस्तेमाल किया जा रहा था। इतनी दिक्कत पैदा हो गई थी। 3 साल का अरसा गुजर गया था। कुफारा ने मक्का ने बाइकाट किया था। शाब अबी तालिब में आप और आपके तमाम साथी और आपके तमाम हवारी और आपके तमाम मुआविन सबके सब महसूर हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे। इन लोगों ने जो शर्त रखी थी उस शर्त का मामला था, काबा की दीवार पर लटकी हुई थी वो शर्त, उसको दीमक ने खा लिया तो किसी ने जाकर के बता दिया कि तुम सारे लोग अपनी चीजों को जाकर के देखो जो मुआहदा किए थे, उसको दीमक ने चाट लिया, वो शर्त खत्म हो गई। और उसमें एक ऐसे साहब निकल गए थे जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा तो कहा अब मैं मुआहदे को खत्म करवा देता हूं। खत्म करवाने के बाद आए और कहा सुन लो कुफाराने मक्का, जो मुआहदा की करके तुमने खाने काबा की दीवार पर लटकाया था वो मुआहदा खत्म हो गया, जाकर के देखो अब निशान तक नहीं रह गया है, और जब निशान तक नहीं रह गया तो तुम्हें मुआहदा तोड़ना पड़ेगा। चुनांचे अब लोगों ने जाकर के देखा तो वाकई मुआहदा नहीं रह गया था, अब मुआहदा टूट गया। सारे लोग और मेरे आका उस शाब अबी तालिब से बाहर निकल आते हैं और फिर मक्का में इस्लाम की तबलीग शुरू हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु
تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال زندگی مکہ شریف میں گزر رہی ہے، مکہ شریف میں 10 برس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 سال کی زندگی میں معراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے اور ہجرت کا آخری واقعہ پیش آتا ہے اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، بہت ساری باتیں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی لڑائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میرے سرکار نے ان ساری چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کو آقا آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے سرکار کی مکمل کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے، تلوار نہ اٹھنے پائے، تاکہ کسی مسلمان کا معاشرتی زندگی برباد نہ ہونے پائے۔ میرے سرکار نے دیکھا کہ بچیاں آج بھی زندہ درگور کی جا رہی ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بھرے مجمع میں، اے لوگوں خبردار کوئی اپنی بچی کو مارے نہ، قتل نہ کرے۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ بخاری شریف میں میرے سرکار کے یہ الفاظ ہیں، کسی طرح من النار حجابا من النار۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے۔ آقا کریم نے جب بھرے مجمع میں صحابہ کے بیان کیا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کے پاس بچیاں نہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچیاں ہیں اور تم بچیوں کی پرورش کر کے شادی کر دو تو جنتی ہو۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے 2 بچیاں ہوں، آقا فرماتے ہو دونوں بچیوں کی پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے بچی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں وہ بچیوں سے محبت کرے وہ جنتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، ان بچیوں کا کتنا مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ یہی بچیاں ماری جا رہی تھی لیکن اب یہی بچیاں ماں کی گودوں میں کھیل رہی ہیں، یہی بچیوں کی سستیاں ہو رہی تھی مگر یہی بچیاں مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ نبی کونین ارشاد فرما رہے ہیں یہ بچیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ آج جب ترجمہ کرتے ہو مذہب اسلام نے تمہیں اسلام میں کوئی وقار نہیں دیا ہے، میں کہتا ہوں مذہب اسلام نے جو وقار عورتوں کو دے دیا ہے کسی دھرم میں اتنا وقار اتنا مرتبہ نہیں ملا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے وہ تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بچی تمہارے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ بچی جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے لیے آڑ ہے اور یہی بچی جب عورت بنتی ہے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ امرأۃ صالحہ، اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو نبی فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اندازہ لگاؤ نبی کے فرمان پر، نبی فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جب ماں کے قدم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقہ میں ماں کو زندگی ملی ہے، مائیں بنی ہیں، اس رسول کے قدم پاک کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہتے ہو پیارے، یہی تمام صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت مکہ میں سب سے حسین و خوبصورت مرد حضرت دہیے کلبی ہیں۔ یا رسول اللہ دہیے کلبی وہ نوجوان ہیں جو سارے مکہ میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں اور اپنی قوم کے وہ سردار ہیں، ان کی قوم کے 700 افراد ان کے اندر میں ہیں۔ یا رسول اللہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے میرے سرکار تو ان کے اثر سے پوری ان کی قوم کلمہ پڑھ لے گی، یہ سننا تھا۔ میرے آقا کے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ دہیے کلبی کو اسلام دے دے، ہدایت نصیب فرما دے۔ اتنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں آقا کہ سویرے سویرے میرے سرکار جلوہ افروز ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک دہیے کلبی چلے آ رہے ہیں۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دہیے کلبی آ رہے ہیں۔ اب دہیے کلبی پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں اور پہنچنے
کے بعد جب سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں آقا نے اپنی چادر بچھائی، دہیا بیٹھ جاؤ، مگر اس پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ حضرت دہیے کلبی اس چادر کو چوم لیتے ہیں، اٹھا کر سر پر رکھ لیتے ہیں، آنکھوں کو بوسہ لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس چادر کو یہ ماحول پیش کریں، یا رسول اللہ اس چادر پر ہم بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ سرکار نے کلمہ پیش کیا، کلمہ وہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب بیٹھ کر کے دہیا کلبی رونے لگے۔ آقا فرماتے ہیں دہیا رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ دہیا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، اے میرے سرکار اب میں اسلام لے آیا ہوں، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے رب سے پوچھ لیجئے جو سزا اس گناہ پر ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ، جو سزا آپ دیں اس کو میں برداشت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں دہیا تم اپنا گناہ بیان تو کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں بیان تو کرو۔ حضرت دہیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیان کرتا ہوں سنیے، قتل تو میرے سبیل من بلال، یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں ایسا مجرم ہوں سرکار۔ اتنا سننا تھا آقا کی مقدس نگاہیں جھک گئیں اور حضرت دہیے کلبی تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، حضرت جبریل پیغام لے کر کے حاضر آ گئے۔ یا رسول اللہ نگاہ نبوت اٹھاؤ اور اپنے غلاموں کی طرف کرم فرماؤ۔ یا رسول اللہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دہیے کلبی کے گناہ 60 سال کے بھی ہوتے تو بخش دیے جاتے۔ یا رسول اللہ جیسے کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اتنا میرے آقا خوشخبری پاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں دہیا تیری خطائیں معاف کر دی گئی اسلام سے پہلے کی، اور جو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کے اگر 60 سال کے کفر کے گناہ ہو تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے پھر اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ فبکا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے سرکار اور صحابہ سب رو پڑے اس بات پر۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں کلمہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کلمہ پڑھا کرو سوتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے۔ آقا تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں، اسلام میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کے مخالفین بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پوری تگدو کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں اسلام کی تحریک رک جائے۔ اب دارالندوہ میں آخری میٹنگ کافروں کی منعقد ہوتی ہے، اس آخری میٹنگ کا سردار ابو جہل مانا جاتا ہے۔ سارے سردار آ کر کے پہنچ جاتے ہیں اور دارالندوہ میں ایک آخری میٹنگ فیصلہ کن میٹنگ کی جاتی ہے۔ دارالندوہ اس گھر کو کہتے ہیں جو مشورہ کے لیے عرب لوگ مخصوص کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے آج ظالم حکومت کا رویہ، اس نے مکہ شریف میں باب الندوہ بھی بنایا ہے، یعنی جہاں کافروں نے بیٹھ کر کے سرکار کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس جگہ بھی ایک دروازہ قائم کیا ہے اور اس دروازے کا نام دارالندوہ رکھا ہے۔ وہ جاج کرام جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے۔ چنانچہ اس مقام پر میٹنگ کی گئی، میٹنگ میں سارے لوگ شریک ہوئے۔ شریک ہونے کے بعد وہ اپنا اپنا ایک ماحول پیش کرنے لگے۔ محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ کہا نکال دو گے تو جانتے ہو وہ جہاں جائیں گے ان کے ماننے والے وہیں ہو جائیں گے۔ کہا ایک کام کرو کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ کہا جنگ نہیں کر پاؤ گے پھر خاندانی معاملہ ابھر آئے گا اور قبیلے قریش سے لڑ نہیں پاؤ گے۔ کسی نے کہا ایک کام کیا جائے ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کہا پہلے تو بائیکاٹ کر چکے ہو 3 سال پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو مارا جائے۔ کہا مارا تو جا رہا ہے لیکن کہاں رک رہے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تب تک دروازہ کھٹکھٹایا، سب لوگ چونکے۔ دروازہ کھٹکھٹا رہا، ہاں دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولنے کے لیے کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے والے کون؟ کان الشیخ النجدی۔ یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ہے، پوچھئے علماء میں موجود ہیں سب۔ میں شیخ نجدی ہوں۔ شیخ نجدی؟ ہاں یہ مکہ ہے مکہ۔ کہا کھولو میں تمہاری میٹنگ میں آیا ہوں۔ ابو جہل وہ سب کہہ رہے ہیں ابو الحکام کہاں؟ کہ کھول دے گا دروازہ۔ کہا کون ہے؟ کہا رہا میں شیخ النجدی، انا شیخ النجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ تو کھول دو۔ دروازہ کھلا، یہ لہیم شہیم بہت بڑا مولوی ہے، سامنے جا کر پہنچا۔ کہا کہاں سے آنا ہوا؟ کہا نجد سے۔ یہ وہی نجد ہے جس کا نیا نام ریاض ہے، ریاض ہی کا نیا نام نجد ہے، جس کو ان لوگوں نے اپنی دارالسلطنت قرار دیا ہے۔ مکہ شریف سے ریاض 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کیوں؟ 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔
800 किलोमीटर से चल कर गया था मक्का में सरकार के कत्ल की मीटिंग में। तो ये तो बहुत दूर दूर से चले आए अगर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो घबराओ नहीं, पहले भी बहुत सफर किया करते थे। और ये था कौन? इब्लीस था। कहा किस लिए आए हो? कहा मीटिंग में आया हूं, कैसा मशवरा हो रहा है मोहम्मद के खिलाफ। लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया, कहा सब फेल। कहा अबू जहल तुम्हारा मशवरा? कहा मैंने ये मशवरा किया मोहम्मद को कत्ल किया जाए। कहा ये बहुत बढ़िया मशवरा है, लेकिन तरीका मैं बताता हूं। कहा कैसे? कहा एक एक कबीले का एक एक नौजवान तलवार लेकर के निकले और सब उनको उनके घर को घेर करके उनको कत्ल करो। जब इस तरह से उनकी कत्ल में हर कबीले का एक फर्द शामिल रहेगा तो अब कबीले कुरैश के लोग खानदानी तौर पर किसास नहीं ले पाएंगे, वो क्या नाम जंग नहीं कर पाएंगे, किसास लेने पर राजी हो जाएंगे और हम सबके सब किसास दे करके मामला तमाम कर देंगे। कहा चलो मामला बिल्कुल तय। इधर ये तय हो रहा है, उधर रब का एहतमाम देखो, महबूब की इज्जत अफजाई जिसे कौन चखे। सुभान अल्लाह। बेशक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रब फरमा रहा है। देखो रब जब मारना चाहेगा तो कोई बचा नहीं सकता। 1700 बरस की उम्र थी नमरूद की और उसका सर तक नहीं दर्द किया था, खुदा बन बैठा था माज़अल्लाह। और जब बदमाशी किया इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, तो रब ने एक लंगड़े मच्छर को भेजा। कितने बदमाश है मच्छर, लोग आज से थोड़े बदमाश हैं, एक से एक नमरूद को मारते हैं। ये पूरी हुकूमत आजिज है, दवा इजाद करते करते लाते लाते साइंस वाले फेल हैं। एक लंगड़ा मच्छर, वो भी नहीं सीधा रहा, वो लंगड़ा, वो भन 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 करते गया, नाक में घुस गया। और जब नाक में घुसा तो अब ये जब रहे बैठा रहे तब इसके दिमाग में भेजे में चले, और जब ये घबराए तो अपना सर मारे दीवार से, पत्थर से, तब ये रुक जाए। तो सर टकरा टकरा करके मरदूद नमरूद मरा। तो रब ताला ने जब मारना चाहा तो लंगड़े मच्छर से मार दिया। और सुनो, रब जब बचाता है तो बहुत ही अदना मखलूक के जरिया से बहुत आला को बचाता है, हिफाजत फरमाता है रब ताला। महबूब की इज्जत अफजाई देखो, रब अपने महबूब की अजमत का ऐलान कर रहा है। इधर तो सारे कुफ्फार कत्ल का प्लान बना करके तलवारें निकल आती हैं और उन सब की तलवारें जाती हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर नबूवत पर हैं। हजरत मौलाए कायनात को आवाज दी, अली इधर आ जाओ, आए करीब। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हुक्म आका फरमाते हैं बिस्तर पर सो जाओ। और अली ये फला फला अमानतें हैं, तुम इन अमानतों को देने के बाद में वापस आ जाना। और मेरे लिए अब खुदा का हुक्म हो गया, मैं हिजरत कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को जरूरी हिदायतें देने के बाद अपने बिस्तर पर सुला देते हैं। और सुलाने के बाद जब दरवाजा खुला तो देखा सारे कुफ्फारों के नौजवान तलवारें लेकर के उठाए, दीवार को फांक कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद निकले तब कत्ल किया जाए, मोहम्मद निकले तब मारा जाए। दरवाजा खुल गया मगर सबकी निगाहें देख रही है पति की फटी, महबूब दिखाई नहीं दे रहे हैं। महबूब गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता, अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता। कुफ्फारों की निगाह से जा रहे हैं, रब अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। मेरे सरकार ने चंद कंकरियों को मुट्ठी में लिया और आयत करीमा पढ़ करके उनकी तरफ फेंक दिया। नबी के हाथ से कंकरियों का जाना था कि रब कुरान में बयान फरमा रहा है, ये महबूब कुफ्फारों की तरफ जो तूने कंकरियां फेंकी थी वो तूने नहीं फेंकी थी बल्कि मैंने फेंकी थी। देखो रब फेंकने को, महबूब के फेंकने को रब ताला अपना फेंकना बयान फरमा रहा है। ये महबूब तुमने उन कंकरियों को नहीं मारा था, मैंने मारा है। महबूब के हाथ को रब ताला अपना हाथ बयान दे रहा है, महबूब तुम्हारा हाथ नहीं है, वो मेरा हाथ है। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियों को फेंक देते हैं, उनकी तलवारें फजा में चमक रही हैं और उनकी निगाहों के नीचे से महबूब निकल जा रहे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं, कुर्बान होने वाले हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह हुक्म क्या है? आका फरमाते हैं अबू बकर सवारियां कहां हैं? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने सवारियों को फला जगह पर पहले ही भेज दिया था। आका वहां तशरीफ ले गए। फरमाते हैं अबू बकर अपनी सवारी की कीमत बोलो। आका से
سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کا جان و مال سب کچھ آپ کا ہے، میرے آقا میں قیمت کیا لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں قیمت لے لو۔ ابو بکر بتاؤ تمہارے سواری کی قیمت کیا ہے؟ یہی سے ذہن فکر دیا جا رہا ہے کہ کتنی بھی دوستی آپس میں ہو لیکن لین دین صاف رکھا کرو تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہونے پائے۔ معاذ اللہ بگاڑ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، مگر سرکار کیسا دستور حیات دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اپنے سواری کی قیمت بتا دو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اب سرکار سوار ہوئے اور حضرت ابو بکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، دن کا اجالا پھیل گیا، غار ثور کے قریب آئے، اور جب غار ثور کے قریب آئے تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان پہاڑیوں کو دن کے اجالے میں پار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کفار ہم کو ضرور تلاشیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تب آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سو ہے یعنی 9 تاریخ کو 90 بیان ہوگا۔